जयराम महतो आपका भाई नहीं है। मां को लेकर के गाली दिया गया, सिर्फ उनको गाली नहीं दिए हैं बल्कि 81 विधायक को गाली दिए हैं, पूरी जनता को गाली दी है। और साथ ही मैं जो आजसू के जितने भी लोग हैं, हम उन लोगों से पूछेंगे कि क्या ये आपके विधायक ने ठीक किया है। मांडू और वह डुमरी लगभग सटा हुआ विधानसभा है और कौन जो है वो पूरी तरह से जो है सो एक दूसरे को जानते आ रही है। जो गाली दिए वो इसे जानबूझ करके दिए। आपको बता रहे हैं, अगर यदि जिसको नहीं जानेंगे तो सीधे बोलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन गाली दे करके उसको नहीं जानता हूं, इससे साफ जाहिर है कि वो उसको जानते हैं। और मैंने विधायक को नहीं जानते हैं, मैंने विधायक को ही नहीं जानते हैं। बता रहे हैं रोड चलता हुआ रोड छाप भी ऐसा गाली नहीं देता है जी। गंदा गंदा जो वह बता रहे हैं वह स्लम एरिया भी रहता है, वो लोग भी ऐसा गाली नहीं देता है। और दूसरा जयराम महतो हयो है का देवा झारखंड में। जयराम महतो देखिए बात उसको और इसके पहले से जा करके देखिए, ये लोग जो है सो पूरी तरह से मानसिक रूप से गड़बड़ा गया है। विधानसभा अध्यक्ष से कहेंगे कि ऐसे लोग जो है इनको आप पहले इन लोगों को बर्खास्त कीजिए, इन लोगों की सदस्यता समाप्त कीजिए। जब विधायक को इतना गंदा गाली दे सकते हैं तो आम जनता को कैसे गाली देंगे। लेकिन अगर यदि परिवार पर आएगा तो नहीं छोड़ेंगे, परिवार पर आएगा तो नहीं छोड़ेंगे। और आपको बता रहे हैं यही सब नियत के कारण आज जो आजसू रसातल में गया, इसका कारण यही है। हम आजसू वाले से पूछते हैं क्या जयराम महतो आपका भाई नहीं है, जयराम महतो आपका गोतिया नहीं है, जयराम महतो आपका खून नहीं है, आप उसको गाली दे रहे हैं। जयराम महतो को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि मांडू के विधायक है जयराम महतो के माता जी को लेकर के अपशब्द भाषा का प्रयोग किए हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष और सह लोकसभा के प्रत्याशी मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते उससे पहले तो जोहार। जोहार। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मीडिया के सामने जो मांडू के विधायक हैं जयराम महतो के माता को लेकर के अपशब्द भाषा का प्रयोग किए हैं और ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, चर्चा चल रहा है कि जिस तरीके से काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि एक माननीय हो करके इस तरीके से अपशब्द भाषा का प्रयोग किए हैं, इसमें आप क्या कहिएगा। आप भी ये कहीं ना कहीं देखे होंगे इस वीडियो क्लिप को। देखिए सबसे बड़े ये चीज़ जो है माननीय विधायक होकर के, और हमको तो वह लगता है कि मानसिक रूप से ये लोग गड़बड़ा गया है। आप ही बताइए कि बगल के 81 विधायक जो है, ये विधायक में से जो है सो 81 विधायक को नहीं पहचान पाते हैं कि ये कौन है, और ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे साफ पता चलता है कि ये लोग जो है ये यदि मीडिया के सामने इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप मैंने आम घर में कैसी भाषा का प्रयोग क्या करेंगे? इस बात से आप क्लियर ना जिस तरीके से वो जयराम महतो के माता जी को अपशब्द भाषा का प्रयोग किए मीडिया के सामने, तो क्या लग रहा है वही जयराम महतो है, माननीय विधायक जयराम महतो हैं या कोई और जयराम महतो हैं? तो दूसरा जयराम महतो हयो है का देवा झारखंड में। जयराम महतो देखिए बात उसको और इसके पहले से जा करके देखिए, ये लोग जो है सो पूरी तरह से मानसिक रूप से गड़बड़ा गया है। और एक विधायक माननीय विधायक होकर के अगर हम विचारों का मतभेद है तो आप हमको आलोचना कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आलोचना होती है। लेकिन इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी बात है मांडू और वह डुमरी लगभग सटा हुआ विधानसभा है और कौन जो है वो पूरी तरह से जो है सो एक दूसरे को जानते आ रही है। जो गाली दिए वो इसे जानबूझ करके दिए। आपको बता रहे हैं, अगर यदि जिसको नहीं जानेंगे तो सीधे बोलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन गाली दे करके उसको नहीं जानता हूं, इससे साफ जाहिर है कि वो उसको जानते हैं। और मैंने विधायक को नहीं जानते हैं, मैंने विधायक को ही नहीं जानते हैं। हम तो माननीय सुदेश महतो जी से हम कहेंगे कि आप जो है कैसे कैसे लोगों को आप ये ऐसे लोग अगर यदि विधानसभा पहुंचेंगे फिर कैसे झारखंड का विकास होगा। ऐसे सोच वाले लोग पहुंचेंगे तो कैसे विकास होगा। और इसी का परिणाम है। देखिए हम लोग पूरी तरह से विरोध भी करना होता है तो ढंग से विरोध करते हैं, अगर नहीं पहचानते सीधे बोलते हैं मैं नहीं पहचानता हूं। यह सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन इस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करके आप कहीं ना कहीं सिर्फ उनको गाली नहीं दिए हैं बल्कि 81 विधायक को गाली दिए हैं, पूरी जनता को गाली दिए हैं। और साथ ही मैं जो आजसू के जितने भी लोग हैं, हम उन लोगों से पूछेंगे कि क्या
ये आपके विधायक ने ठीक किया है। जयराम महतो आपका भाई नहीं है। तमाम जो बाबू कहेंगे कि जयराम महतो उनका भाई नहीं है, तो भाई को ऐसा गाली दिया जाता है। गाली में क्या था? ये जो भी माँ को लेकर के गाली दिया गया, फिर अरे भैया हमसे बेमनस्ता हो सकती है, मेरी माँ बहन से क्या बेमनस्ता है? ये चीज साफ जाहिर है कि ऐसे लोगों को विधानसभा नहीं पहुंचना चाहिए। और हम तत्काल जो है सो विधानसभा अध्यक्ष से कहेंगे कि ऐसे लोग जो है इनको आप पहले इन लोगों को बर्खास्त कीजिए, इन लोगों की सदस्यता समाप्त कीजिए। जब विधायक को इतना गंदा गाली दे सकते हैं तो आम जनता को कैसे गाली देंगे? इस बात को जो है सो सोचने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे यार, सब सारा लोग जो है सुदेश महतो जी से कहेंगे इनको पार्टी से बाहर कीजिए। जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हो उसके बाद जो जयराम महतो के समर्थक है, लोग में आक्रोश है, लोग कह रहे हैं कि रोड जाम करेंगे, इस तरीके से काफी देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए इस प्रकार से होगा तो होगा भैया। आप जो है आप देखिए तुम ताम लंग फंद, हमको आप चोर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, अगर यदि हमको आपको लगता है तो वैसा बोलिए, लेकिन अगर यदि परिवार पर आएगा तो नहीं छोड़ेंगे, परिवार पर आएगा तो नहीं छोड़ेंगे। और आपको बता रहे हैं यही सब नियत के कारण आज जो आजसू रसातल में गया, इसका कारण यही है, ये रसातल में जाने का। और आप जो है सो हम लोगों, इसका मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जलन हो रहा है और इसीलिए आप गाली का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब मीडिया के सामने ऑन कैमरा जब इस तरीके से शब्द भाषा का प्रयोग कर सकते, वो भी किसी के माँ को लगा करके, इससे उसका चरित्र में ये झलक रहा है कि कितने वो साफ सुथरे तरीके से और करते होंगे। क्या कहिएगा? एकदम बोल, इसमें सोचने का बात। मैं तमाम झारखंड के जितने भी जनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हमारी विचारधारा नहीं पसंद है, विचारधारा की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। यह विचारधारा की लड़ाई होती है, हर एक पार्टी का विचारधारा होता है। तो लेकिन ये जो उन्होंने किया है ये पूरी तरह से गलत है। मैं उसका विरोध करता हूं और खुलेआम से विरोध बता रहे हैं। माननीय होकर के गाली दी है, हम लोगों पर टैग नहीं है। अगर यदि झारखंड का सब आदमी, यदि हमारा जेल कैंप का आदमी अगर गाली देना शुरू करेंगे ना तो हड्डी गंधा देंगे उसका। ये जो बात कर रहे हैं, अगर निश्चय का काम करेंगे, ये गलत है। पूरी तरह से निंदा करते हैं, माननीय होकर के, और इनकी सदस्यता समाप्त किया जाए। आने की आप जो मांडू के जो विधायक जिस तरीके से लहजा का उपयोग किए हैं, आपका कहना है कि ऐसे विधायक को बर्खास्त किया जाए, पद से इस्तीफा देना चाहिए? पद से ये सब इस्तीफा देगा जी। निज आदमी जैसे काम गाली गलौज करता है तो ये लोग विधानसभा बैठने लायक है? आपको बता रहे हैं, इसीलिए लोग हारते रहता है। अगर एक गरिमा होती है, हम उस गरिमा का पालन करें। हम माननीय, हम जितने भी 80,000 90,000 या पूरे विधानसभा का हम नेतृत्व कर रहे हैं और वो हमको जनता जिता करके भेजी है। आप ही बताइए ना, हम पूरे तो उन्हीं की जनता से पूछते हैं, हम आंसू वाले से पूछते हैं, क्या जयराम महतो आपका भाई नहीं है? जयराम महतो आपका गोतिया नहीं है? जयराम महतो आपका खून नहीं है? आप उसको गाली दे रहे हैं? वो झारखंडी नहीं है, झारखंडी सोच नहीं है। अगर यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी विरोध करना होगा तो हम बोलेंगे उनके नीतियों का विरोध करेंगे। अगर भाजपा का विरोध करना होगा उनके नीतियों का विरोध करेंगे। तो उसी प्रकार से जेल कैंप का विरोध करना है तो बोलिए। लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्तिगत गाली गलौज का नहीं होता है। ये बहुत अपशब्द क्या कहें, इसके बारे में कहना वो बहुत ही खराब लग रहा है। अगर यदि ऐसा, मैंने अभी तक तो हमको लगता है कि ऐसे विधायकों को विधानसभा से सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे गंदे लोग वहां बने बैठेंगे तो फिर झारखंड का कैसे अच्छा कल्याण करेंगे जी? आप ही समझिए, जो अच्छा गंदा गाली दे सकता है वो झारखंडियों को कैसे उत्थान कर सकता है? ये सोचने की बात है। जिस तरीके का वो गाली का यूज किए, वो तो गाली बोलने का भी मन नहीं कर रहा कि वो शब्द का यूज किए। अरे बता रहे हैं, रोड चलता हुआ रोड छाप भी ऐसा गाली नहीं देता है जी। गंदा गंदा जो आप बता रहे हैं, वह स्लम एरिया भी रहता है, वो लोग भी ऐसा गाली नहीं देता है। लेकिन वो क्या कहें, विधायक होकर के दे रहे हैं। उनकी ये बहुत बड़ी, वह कहाँ से वो पढ़ करके आए हैं ऐसे ऐसे शब्दों को, सो वही समझें। तो देखिए, जिस तरीके से बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि मांडू के विधायक यानी कि जयराम महतो जो विधायक है, उनके मां को लेकर के अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है। उसी सिलसिले में मनोज यादव जी से हम बातचीत करने के लिए आए, और ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय जय भारत, जय झारखंड।